यहाँ से, जो फिसले थे और फिसल के खड़े हुए थे। ये उनकी उंगली के निशान है, कृष्ण भगवान के, राधा रानी के उंगली के निशान है। इन ठाकुर जी ने बंसी बजाई, ये ठाकुर जी का चरण का पैर है, कृष्ण भगवान का पैर है, 7 वर्ष की इनका। मैं घिसता हूँ, देखो अब मेरे हाथ खाली है, कंकु नहीं। हाँ अब देखो मैं घिसूँगा, कंकु निकलेगा इसमें एक। आप देखिए, देखिए ये राधा रानी का कंकु है। मैं बारिश के छेद हैं, आप देखो कि बारिश होती, 7 दिन रात बारिश होती, और तो 6 दिन बारिश के छेद देख लो, बूंदों के छेद देखो। बारिश के हाँ ये बारिश छेद है पर्वत पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं गिरिराजी पर्वत गोवर्धन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहुंचा हूं और आज हमारे साथ हैं, ये आपका नाम क्या जी? मेरा नाम है पंकज कौशिक मुखिया जी है मेरा नाम। तो यहाँ पर जो भी गिरिराजी पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण जी के द्वापर युग के जो आज भी निशान मौजूद है दोस्तों, जो इस पर्वत पर आपको सारे के सारे निशानों के ये है जो हमें दर्शन कराने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और आपको एक एक चीज़ का यहाँ पर्वत पर जो भी निशान है भगवान श्री कृष्ण जी के, जो बचपन की लीलाओं के निशान है, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर जो अंगुली पर इस जो गिरिराज जी को उठाया था, उस समय जो ऐरावत हाथी आया था, उसके हाथी के पाँव के निशान है। काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पर दर्शन के लिए आपको आज देखने को मिलेगा। तो आपको चलते हैं और आज इसे जो गिरिराज जी के पूरे दर्शन करवाएगा। कृष्ण भगवान ने इधर ठाकुर जी, कृष्ण भगवान, राधा रानी बाल स्वरूप में छोटे थे तो यहाँ पे फिसले थे भगवान। ये 7 साल के कृष्ण भगवान, 9 साल की राधा रानी थी, तो माँ से फिसले थे वो। हाँ वो स्थान है यहाँ से, जो फिसले थे और फिसल के खड़े हुए थे। ये उनकी उंगली के निशान है, कृष्ण भगवान के, राधा रानी के उंगली के निशान है ये। हाँ ये वाले बने हुए हैं, ये कृष्ण के, राधा रानी की उंगली के निशान है। ये देखो, ये है कामधेनु गाय, इंद्र की गाय थी ना, तो आई थी साथ में। ये कामधेनु गाय का पैर है, उनका खुर है, टैप पैर, कामधेनु गाय का पैर है। ये बहुत से चिन्ह बने हुए पर्वत पर रहेगा, देखने लायक चीज़ है ये। इधर बहुत से आते हैं, बहुत दर्शन करते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं ब्रज दर्शन करने के लिए। आइए आगे और ठाकुर जी का चरण दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कृष्ण भगवान छोटे थे बाल स्वरूप में, तो भगवान ने पर्वत पर गाय चराई थी, छोटी सी एक गाय, तो गाय चराई थी पर्वत पर भगवान ने। ये ठाकुर जी का चरण है, नहीं ठाकुर जी ने गाय चराई, नहीं ठाकुर जी ने बंसी बजाई। ये ठाकुर जी का चरण का पैर है, कृष्ण भगवान का पैर है, 7 वर्ष की इनका। ये बना हुआ देख लो गौर से। तो यहाँ पे गाय चरण है, हाँ पर्वत पर भगवान ने गाय चराई थी और गाय पर्वत चल रही थी, तो भगवान ने बंसी बजाई इधर एक, और उनका ठाकुर जी का चरण है। नहीं वही है, एक ही है ठाकुर जी का, एक ही बंसी बजा के ठाकुर जी ने बंसी बजाई। तो वृंदावन तो बहुत दूर है, तो वहाँ से यहाँ तक आते थे चरण? ये तो वृंदावन से तो बरसाने तो वहाँ पे वैसा है, बरसान नंदगांव से तो माखन मिश्री आता था। दान घाटी है गोवर्धन में है, भगवान दान लिया था माखन मिश्री का। ठाकुर लीला तो ब्रज में किए हैं सब। हाँ ब्रज में होती, हाँ नहीं पे हुई थी। ये है देखो, सिर्फ गाय का ना पैर, जो भगवान ने गाय चराई थी ना पर्वत पर, वो उनका ये पैर है गाय का, सिर्फ गाय का उनका पैर है। भगवान गाय चराई ना पर्वत पर रहेगा, वो उनका गाय का पैर है। आगे चलते हैं, आगे और भी चिन्ह हैं। देखिए ये है ठाकुर जी की कटोरी है, जो हमारे बलदाव जी भैया हैं, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी हैं, वहाँ उनका ठाकुर जी का कटोरी में ठाकुर जी का माखन मिश्री, ठाकुर जी ने भांग का भोग आता है। ये ठाकुर जी कटोरी है, ये इसमें ठाकुर जी के लिए भोग आता है। हाँ ठाकुर जी ऐसे ठाकुर जी रखते हैं भांग, ठाकुर जी, ये ठाकुर जी का कटोरी है। अब आगे चलते हैं। ये है कंकु शिला, यानी सिंदूरी शिला है, जो बरसाने से राधा रानी महाराष्ट्र में आई थी, तो महाराष्ट्र में राधा रानी आई थी, तो भगवान से बोली वे भगवान ठाकुर जी देखो मेरे श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं है। तो भगवान बोले तेरा श्रृंगार तो बिल्कुल फीका है। यानी कैसे फीका है? भगवान बोले आपका श्रृंगार तो ऐसे फीका है, आप मांग मन नहीं भूलेंगे। अब यानी बरसाने जाऊँ थोड़ा टाइम लगेगा, तो रास के लिए तैयारी हो रही थी। एक भगवान बोले जो शिला में घिसेगी सिंदूर है का कंकु, वो मेरे नाम से उसका कंकु निकलेगा शिला में है। तो आज भी शिला है उसमें, इसमें घिसने से कंकु निकलता है शिला में है।
घिसेंगे तो हाँ आप घिसोगे सब कंकु निकलेगा इसमें। देखिए मेरा हाथ खाली है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो मैं घिसता हूँ, 1 मिनट मैं घिसता हूँ। देखो अब मेरे हाथ खाली है, कंकु नहीं। हाँ अब देखो मैं घिसूँगा, कंकु निकलेगा इसमें का। आप देखिए देखिए ये राधा रानी का कंकु है, इसे में करता किसने से गाय। तो भगवान ने, ये तो बहुत 5.5 वर्ष से पुराना भी है, बहुत ज़्यादा पुराना है। हमारे पिताजी, हमारे बाबा और हम भी 35-36 साल के हम भी हो गए, इससे बहुत पुराना है। हम तो देखते आ रहे हैं इनको ऐसा यहाँ पर। अभी भी निकला हुआ ठाकुर जी में, इस सेम ठाकुर जी लीला की ही कोई बना नहीं सकता है। इसमें ठाकुर जी पे टच भी नहीं कर सकता है। इस पर थूक करना, पानी पेशाब लैट्रिन वगैरह कोई भी नहीं कर सकता है इस पर, पर्वत पर रहेगा। हाँ चप्पल जूता भी इस पर अलाउड नहीं है, पर्वत पर रहेगा। आगे चलते हैं। साक्षात देखो ठाकुर जी ना कान का दर्शन है। भगवान ने कृष्ण भगवान गाय चरा रहे थे, वो बंसी बजाए ठाकुर जी लेट गई थी। ये ठाकुर जी का कान का दर्शन है, ये सेम बना हुआ कान देख लो ठाकुर जी का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर आइए, जो इंद्र ने 7 दिन 7 रात वर्षा की थी है गाय, ऐसी बारिश की थी बहुत ज़ोर से, तो मूसलाधार बारिश हुई थी, ब्रज बहने लग गया। तो भगवान ने पर्वत उठाया था, उन यहाँ पर रखा है ब्रजवासियों ने। आज भी पर्वत में बारिश के छेद हैं। आप देखो कि बारिश हुई थी, 7 दिन रात बारिश हुई थी, पर्वत में 6 दिन बारिश के छेद देख लो, बूंदों के छेद देखो। बारिश के छेद, हाँ ये बारिश छेद है पर्वत पर, अभी देख लो ये छेद हो रहे हैं ना, ये बारिश छेद हो रहे हैं। तो बारिश है उसका, हाँ उसका छेद है बारिश का। भगवान कृष्ण जी की यादें अभी भी है। हाँ जी अभी भी आ जाएगी। हाँ दादा बोलते हैं उनका। अब देखिए ये है दूध की धार, जो भगवान ने पर्वत पर गाय चराई थी। तो सेम गाय चरा रहे थे भगवान, गाय दूध देने के लिए नरो आती थी, नरो। तो नरो ने थोड़ी लेट हो गई थी गाय दूध काटने के लिए है गाय रेंकने लग गई थी है गाय। तो सेम गाय ने अपना दूध छोड़ा था। तो ये है दूध की धार है। हाँ अपना लेट होगी ना, नरो है काटने के लिए है, तो अपना दूध का ये दूध की धार है, सफ़ेद वाली है ये। कहते हैं ना भैंस जब टाइम हो जाती दूध काटने के लिए है तो रेखने लग जाती है, तो सेम अपने आप उसने गाय ने दूध छोड़ने लगा। हाँ ये दूध की धार है। पूरे पहाड़ से मतलब हाँ पर्वत तो यहाँ से वहाँ से अपना ब्रज हो जाए इतना। अब आगे चलते हैं, आगे आइए। ये है इंद्रलादा ऐरापत हाथी श्यामकरण घोड़ा। तो ये है घोड़ा का पैर है, ये है श्यामकरण घोड़ा, श्यामकरण घोड़े का पैर है ये टाइप। घोड़े का कि हाथी का? घोड़े का। ये किसका हाथी था? ये घोड़े का पैर है, घोड़ा श्यामकरण घोड़ा। श्यामकरण का नाम उसका, घोड़ा का नाम था श्यामकरण घोड़ा का। तो उसका माफी मांगने के लिए आया होगा, बारिश करे उसके। हाँ इंद्र भगवान से माफी मांगने आया ना, उसने भगवान से माफी मांगी ना इंद्र ने गाय। तो हाँ आगे देखते हैं, आगे हाथी का पैर है, आगे दिखाते हैं आपको। ये है इंद्र आया था हाथी पे बैठ के, नहीं है इंद्र का मान भंग किया था। ये इंद्र पूजा है, तो भगवान इंद्र ने भगवान से माफी मांगी थी, वो स्थान है। तो ये हाथी का पैर है, इंद्र का हाथी, ऐरावत हाथी का पैर है। इंद्र के ऐरावत हाथी? हाँ हाथी का नाम था ऐरावत हाथी, ये हाथी का पैर है। हाँ है बल्लभ का, उसमें शक्ति थी, उसकी ताकत थी। हाँ उसमें ये उसका पैर है, हाथी का पैर है, ये चिन्ह थे। और बलराम जी का मंदिर है आगे, तो उसको मैं दर्शन कराता हूँ। बलराम जी मंदिर बताता हूँ मैं आपको, आगे चलते हैं, चलो मंदिर में, ठीक है। और दोस्तों ये प्राचीन मंदिर श्री लूलदाऊ जी महाराज का मंदिर है। ये हैं दाऊ दादा हैं, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी हैं, जिन्होंने यहाँ से महाराज के दर्शन करे छुप छुप के। तो ये बड़े भाई थे, जा नहीं सके रास में, ये जेठ लगते थे राधा रानी की। तो इनकी इच्छा हुई रास देखने की, तो इनने यहाँ से लुक लुक कर करके छुप छुप करके महाराज के दर्शन करे, शेर के रूप में, सिंह रूप में, शेर बन के नहीं है। देखिए
अब शेर के रूप में देखो, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये तो इनके होठे, ये मुख है, ये मूंछ, ये नाक, ये नेत्र, ये मस्तक, ये छाती, ये पैर, ये दो रुखे महाराज से दर्शन करें। नहीं शेर के रूप में दर्शन करें नहीं ठाकुर जी का भांग का, खीर का, हंडी, माखन मिश्री, दादा दा का भोग आता है इनका। हाँ जी, और ये है इनकी पत्नी रेवती जी। हाँ, रेवती ने इनका नाम है, दादा की पत्नी है, घरवाली है। हाँ, ये भाई, ये पत्नी है, हाँ, दादा की। शाम को श्रृंगार होता है इनका, तो आरती होती है शाम को 6 बजे। हाँ, आरती होती है। देखिए, ये हैं नेत्र, एक कमल नेत्र हैं। संजय को महाराष्ट्र में देवदृष्टि के लिए देखने के लिए दिए थे नेत्र का ही। ये कमल नेत्र हैं। इन कमल नेत्रों को आँखों से लगाते हैं, आँखों ठाकुर की कृपा से आँख चश्मा उतरता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। बताया हमारे बड़े गुरु ने, ठाकुर जी का भाव है। तो ये कमल नेत्र हैं, इनको आँखों से लगाते हैं तो इनसे क्या चश्मा उतरता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, आनंद होता रहता है। इसका गिरिराज जी में तो ये भाव के भूख ठाकुर जी कहते हैं ना, बगोदर ठाकुर जी भाव ही होता है, सबसे बड़ा भाव ही तो है ठाकुर जी का। ये नित्य कमल नित्य उनका है। ये बलराम जी मंदिर है, आप सामने फोटो ले लो। ये लखनऊ दाऊजी शेर के रूप में प्राचीन मंदिर है, महाराष्ट्र है, दाऊजी नाम है इनका।